नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान के सीज़न में धान की परचेजिंग हो और इसमें घोटाला ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, पिछले कई सालों से जो करनाल में धान परचेजिंग होती है, उसमें किसी न किसी तरह के एलिगेशन लगते हैं और बड़े घोटाले होते हैं। और इसी तरह का एक घोटाला जो अभी रिसेंटली करनाल के एसडीएम ने पकड़ा है। उन्होंने यहाँ पर एक औचक निरीक्षण किया जिसके अंदर फर्जी गेट पास पाए गए। और जो ये फर्जी गेट पास पाए गए हैं उसमें लगभग 30,000 क्विंटल के फर्जी गेट पास जारी किए गए हैं, जिसके ऊपर जांच करने पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जो निरीक्षक हैं समीर वशिष्ठ, उनकी कंप्लेंट के ऊपर करनाल के थाना शहर में मार्केट कमेटी करनाल के सचिव सुंदर सिंह और उसके अलावा उनके यहाँ पर तैनात कर्मचारी, इनमें कुछ कच्चे कर्मचारी भी हैं जिसमें तुषार, बलवीर, प्रिंस, निखिल, अंकुश, अमित और कुछ यहाँ के आड़ती भी शामिल हैं। इनके खिलाफ भादसा की धारा जो आईपीसी है उसके तहत 120 बी, 420, 467, 468 और 471 में मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले की एसडीएम करनाल द्वारा अलग से जांच भी की जा रही है और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और पुलिस भी इस मामले की जांच करने में जुट गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये मामला उजागर हुआ है इसके अंदर बहुत सारे मामले और भी हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, करनाल में कांग्रेस कमेटी के जो जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह है, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि करनाल के गांव मोदीपुर के अंदर एक परचेज सेंटर खोला गया और सिर्फ मात्र एक हफ्ते के अंदर अंदर 50,000 क्विंटल धान की परचेजिंग हुई। उन्होंने इस परचेज के ऊपर भी एलिगेशन लगाए और उन्होंने इस पे भी बहुत बड़ा घोटाला किए जाने के संगीन आरोप लगाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था। अब बात करते हैं कि ये जो धान घोटाला है इसके अंदर पूरा का पूरा हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है और अभी एक मुकदमा दर्ज हुआ है और पूरे मामले की जांच हो गई है। और इसमें जो ताज़ा जानकारी जो आ रही है उसमें करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने भी आज एक प्रेस को एक अपना बयान जारी करके बताया है कि पूरे करनाल के अंदर जितने भी एसडीएम हैं, जितनी मार्केट कमेटीज़ हैं, उनकी भी जांच की जा रही है ताकि धान परचेज में किसी भी प्रकार का घोटाला होगा तो उनके खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, त्रिलोचन सिंह के द्वारा जो हमारे को जानकारी दी गई थी, उनका कहना था कि जो यमुना की बेल्ट के ऊपर जो गांव पड़ते हैं वहाँ पे काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान की फसल को बोया तक नहीं और वहाँ के फर्जी गेट पास भी जारी हुए हैं और उन पर दर्शाया गया है कि वहाँ से धान आया है। और हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है भी काफ़ी एकड़ ज़मीन, कई हज़ार एकड़ ज़मीन जहाँ पर धान की फसल उगाई ही नहीं, गन्ना लगाया गया, मक्का लगाया गया और अन्य फसलों की बिजाई की गई, लेकिन उनके भी गेट पास काटे गए हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस विषय में हमारी एसडीएम करनाल से ही बात हुई है। उन्होंने हमें भी बताया कि इस तरह के मामले की हम जांच कर रहे हैं और जल्दी इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका खुलासा किया जाएगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मार्केट कमेटी करनाल का कार्यालय है जो पिछले लगभग 3-4 साल से बिल्कुल भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। और यहाँ पर हमारे द्वारा ही हमने बहुत बड़ी कवरेज की थी और काफ़ी बड़ा यहाँ घोटाले भी हमने उजागर किए थे, जिसमें 3-3 सेक्रेटरी सस्पेंड हुए, कई कर्मचारी सस्पेंड हुए, कईयों का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। और बहुत बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी इन लोगों को बिल्कुल भी सबक नहीं मिला और इन्होंने अपनी इस तरह की जो कार्य प्रणाली है उसको जारी रखा। और आइए मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये खबर मिलेगी। और मैं बताना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर द्वारा जो बयान जारी किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप कि डिप्टी कमिश्नर की सख्त हिदायत पर इस पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश जारी किए। सुनिए डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव का बयान। आप सबको मेरा नमस्कार। करनाल मंडी में जो धान की परचेज हो रही है उसके सिलसिले में 6 नवंबर तक की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमें कुछ सूचना मिली थी कि कुछ जो धान है वो गलत तरीके से गेट पासेस काट करके मंडी में लाया गया है।
इस जानकारी की जांच के लिए हमने एसडीएम्स, जिले के सभी एसडीएम्स की अध्यक्षता में कमेटीज़ बना करके रेस्पेक्टिव मंडीज़ में चेक कराया। और करनाल अनाज मंडी में फिर हमें कुछ ऐसे गेट पासेस मिले जो जिस समय पे वो गेट पासेस काटे गए थे उस समय मंडी में कोई भी व्हीकल है वो अंदर नहीं आया। तो हमने जो सीसीटीवी कैमरे मंडियों की गेट में लगे हुए हैं, करनाल मंडी में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 से व्हीकल्स की एंट्री होती थी, और इन दोनों गेट्स की जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके डीवीआर से जब हमने डेटा निकाला तो जिस टाइम स्टैंप पे गेट पासेस काटे गए हैं उस टाइम के दौरान जो व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही मंडी में नहीं पाई गई। इससे हमें प्राइमा फेसी ये लगा कि ये गेट पासेस गलत तरीके से काटे गए हैं। ऐसे कुल लगभग 250 गेट पासेस हमारे नॉलेज में आए हैं और संबंधित जो धान है वो लगभग 20,000 क्विंटल हमारे नॉलेज में आया है। हमारे नॉलेज में ये भी आया, जो एसडीएम करनाल ने जांच की उसके संदर्भ में, कि जो गेट पासेस काटने के लिए कुछ ड्यूटी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बाकी लोगों की जो ड्यूटी लगी थी उनमें से कुछ मंडी के एम्प्लॉय नहीं थे, प्राइवेट पर्सन भी थे। तो हमने ये प्रारंभिक जांच जब एसडीएम करनाल ने करके दी, उस आधार पे पुलिस स्टेशन करनाल सिटी है उसमें हमने एक मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें मंडी के सेक्रेटरी और जो प्राइवेट लोग गेट पासेस काटने में इन्वॉल्व थे 8 लोगों का नाम हमारे पास आया उनके खिलाफ, और जो ये गेट पासेस काटे गए हैं उनके संबंधित जो आड़ती और आड़ती फर्म्स हैं जिनके नाम पे गेट पासेस काटे गए हैं उनके खिलाफ भी हमने सिटी पुलिस स्टेशन करनाल में मुकदमा दर्ज कराया है। ये प्रारंभिक जांच ही थी और इसकी संपूर्ण जांच के लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। 2-3 दिन में इसकी एक पूर्ण जांच भी हमारे पास आ जाएगी। हमने ये पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और जो आड़ती इसमें इन्वॉल्व थे उनके भी लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हमारी प्रशासन की पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि हम ना होने दें और इसको तुरंत इस पर रोक लगाएं। इसके अलावा करनाल में टोटल जो धान है उसका अराइवल लगभग 1 करोड़ 27 लाख क्विंटल अभी तक हो गया है और उसमें से 1 करोड़ 21 लाख क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है एजेंसीज के द्वारा। पिछली बारी 1 करोड़ 70 लाख क्विंटल धान आई थी। इस बार जो धान की आवक में लगभग 25 से 30% कमी जो है देखी गई है। जहाँ तक पेमेंट्स की बात आती है तो लगभग 2300-2400 करोड़ की जो धान है वो अभी तक खरीदी गई है और उसमें से 1800 करोड़ की पेमेंट कर दी गई है, यानी 75% से ज़्यादा धान की पेमेंट हो चुकी है। और आने वाले जो समय में बाकी जो बची हुई पेमेंट है वो भी किसानों और आड़तियों को कर दी जाएगी। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि धान परचेज होने के 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में या आड़ती के खाते में पैसा पहुँच जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।